हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साइंस में क्या कर रहे हैं, क्लास 10th के साइंस में चैप्टर 2 की स्टडी करें, जिसका नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण, ये नाम है। और इसको इंग्लिश में एसिड, बेस एंड साल्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि पीडीएफ के माध्यम से हमें अभी क्या करें, चैप्टर नोट्स की स्टडी करें। चैप्टर नोट्स खत्म होने के बाद हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, इस सारे चीज़ पे हम बात करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अगर ये नोट्स चाहते हैं तो आप ncrtconcept.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि पहले बताया है कि पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या कहते हैं, ये सारे क्लास को अटेंड कर चुका हूँ। जितने भी क्लास है ये सारे क्लास को अटेंड कर चुका हूँ। अम्ल के बारे में टोटल चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पढ़ा चुका हूँ, मतलब हमने पढ़ा दिया है। अगले क्लास में हम लोग अटेंड कर चुके थे इस टॉपिक पे, अम्ल वाले टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन सारे क्वेश्चंस को कर चुके थे। ये सारा कवर हो गया था। एंड अगर आप लोगों को कह रहे कि अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छे से देखना है तो जाके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, दे दिया गया है, वो वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर ले, देख ले। और वहाँ ना मिले तो प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। ठीक है, आज हम लोग क्षार के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, क्षार के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे क्षार के बारे में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्षार किसे कहते हैं, क्षार का परीक्षण। उसको जैसे जैसे हमने अम्ल के बारे में पढ़े थे, वैसे ही क्षार के बारे में हमें सेम टू सेम पढ़ना, बस थोड़ा सा इसका डिफिनेशन अलग होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगला वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है क्षार। क्या नाम है? क्षार नाम है। चलिए, ये आगे मेरा आज का टॉपिक, अम्ल किसे कहते हैं। क्या है? अम्ल किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा निकल के आता है, अम्ल किसे कहते हैं। सबसे पहले अम्ल के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर बात करेंगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं कलर ले लिया। कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में स्वाद, यानी कहता है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, जो स्वाद में कड़वा होता है, तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है, भस्म कहलाता है। एक ये डिफिनेशन आप दे सकते हैं, या नहीं तो आप दूसरी डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है, अम्ल कहलाता है, क्या कहते हैं, क्षार कहलाता है। भस्म बोल सकते हैं या फिर क्षार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफिनेशन हमने दिया जो कि काफ़ी आसान है। ये डिफिनेशन लिख करके आप एग्ज़ाम में 2 मार्क ले सकते हैं, 1 मार्क भी नहीं काटेगा। ये एग्ज़ाम में 2 मार्क में पूछे जाते हैं, तो इसका स्टडी जरूर करें, आप अपने कॉपी पे नोट जरूर करें। ठीक है, जैसे कि NaOH, KOH, NH4OH, यहाँ पे इसका CaOH2 का होल 2 आदि भस्म है, क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, देता है। अगर ये सभी पदार्थ को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जल के साथ अगर नीचे जल में मिला देते हैं तो ये जल में क्या करते हैं, OH- देता है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये क्षार है या भस्म है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम NOH को क्या करते हैं, वाटर में मिला देते हैं, तो वाटर में मिलाने के बाद क्या बनता है, मेरा N+, ये मेरा कैथोड और ये मेरा एनोड पे बनता है, तो N+ सोडियम निकलता है और हाइड्रोक्साइड आयन भी हाइड्रोक्साइड बनता है। उसी तरह अगर हम NH4OH को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे NH4 का प्लस में निकल जाता है और यहाँ बाद में हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये मेरा क्षार है। ठीक है, चलिए छोटी सी मैंने बात लिखी है यहाँ पे, स्टार मार के भी आप इसे कह सकते हैं। कहता है जिन पदार्थों का pH, जिन पदार्थों का 7.1 से 7.1 से 14 तक, मतलब 14 तक pH मान होता है, वे क्षार होते हैं। मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया था, एक pH स्केल होता है, pH स्केल 1 से लेकर 14 तक होता है। 14 के बीच में एक होता है 7, जिसे वो न्यूट्रल में, जिसे उदासीन कहते हैं। अगर 7.1 से लेकर के 14 तक का pH मान जो होता है, इसको क्या बोला हम लोग, क्षार बोलते हैं। एंड 7 पॉइंट यहाँ से बोल सकते हैं, अब यहाँ इधर से हम जितना आएगा इधर से, और यहाँ पे बोल सकते हैं 6.9 से इधर इस साइड में, 6.9 से इस साइड जितना भी आएगा ये साइड में, वो मेरा क्या हुआ, अम्ल हो जाएगा। हम आपको बताया था अगर किसी का pH मान सिर्फ 7 है, क्या है, 7 है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही अच्छे से इसका स्टडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो मतलब ये 7.1 से लेकर 14 तक का pH मान जो होगा वो मेरा क्या होगा, क्षार होगा। किसी भी विलयन का pH मान अगर 7.1 से 15 तक है, 14 तक है, तो समझ जाना है वो क्या है, उसका pH मान वो जो अगर इतना होगा तो वो मेरा क्या होगा, क्षार होगा। अब कहता है क्षार का परीक्षण
टेस्ट, अल्कली टेस्ट करते हैं। इसका टेस्ट कैसे करते हैं? कहता है कि परीक्षण मुख्य रूप में 2 तरह से होता है। पहला होता है लिटमस पत्र द्वारा, लिटमस परीक्षण, दूसरा होता है पीएच। मतलब लिटमस परीक्षण मैंने पहले इससे पहले वाले क्लास में बहुत ही डिटेल्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। लिटमस पत्र परीक्षण क्या है, पीएच परीक्षण क्या है, वैसे ही मैं सारे डिटेल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। पीछे क्लास को अटेंड बहुत जरूरी है यार, आप लोग पिछले क्लास जरूर देख लीजिएगा, मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया हूँ। बस मैं इसलिए ये इसको थोड़ा सा अजीब लग रहा है पढ़ाने में, क्योंकि सेम टू सेम वही है। अम्ल जैसे मैं पढ़ा के आया हूँ वैसे ये क्षार है, बस इसके अंदर खाली क्षार का इस्तेमाल होगा, वहाँ पे अम्ल का इस्तेमाल हो रहा था। सेम टू सेम है, कुछ भी कहानी चेंज नहीं है, ठीक है। जैसे क्षार का लिटमस पत्र की परीक्षण, कहता है यह पत्र लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था। और ये क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता था? नीला को क्या करता था? लाल कर देता था। और ये क्या कर रहा है? लाल को नीला कर दे रहा है, बस जस्ट अपोजिट, ठीक है। एंड पीएच का कहता है कि क्षार का पीएच परीक्षण क्या होता है? कहता है कि इस परीक्षण की खोज सोरेंस ने 1909 में की थी, जैसा कि मैंने उसमें भी बताया है। इसमें 0 से 14 तक संख्या लिखी होती है। जिन पदार्थ का 7.1 से इतना तक 14 तक का पीएच मान होता है वे क्षार होते हैं। ये पीएच स्केल द्वारा हम लोग पता कर लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्षारीय विलयन समझते हैं। क्षारीय विलयन क्या है? कहता है यहाँ पे क्षारीय विलयन, इसको हम अगले क्लास में अटेंड कर लेंगे, नहीं चलो ठीक है करिए लेते हैं। क्षारीय विलयन कहता है कि किसी विलयन में यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो वो विलयन क्षारीय कहलाता है। अगर पूछेगा क्षारीय विलयन से आप क्या समझते हैं, क्षारीय विलयन क्या है, तो आप बोल सकते हैं किसी विलयन में यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो वो विलयन क्षारीय विलयन कहलाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं। ज़्यादा कुछ भारी है नहीं, बहुत ही आसान है। अगर आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ये था मेरा क्षार की परिभाषा, क्षार का परीक्षण टेस्ट, ये सारा चीज़ आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में आपको बहुत सारा चीज़ बताया जाता है नोट्स में। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए आप जाके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ncrtconcept.com पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। बहुत ही आसान, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अभी तक चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। अगले क्लास मेरा क्या होगा? अगला क्लास मेरा होगा, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, अगला क्लास हमें क्या पढ़ना है। हमें अगले क्लास में पढ़ना है, क्या पढ़ना है अगले क्लास में? हम देखेंगे क्षार का विलयन हो गया, क्षारीय विलयन हो गया, इसका उपयोग को देखेंगे। उसके बाद इसके गुण को, रासायनिक नाम को, कुछ रासायनिक लाभदायक होते हैं, कुछ रासायनिक हानिकारक होते हैं। उसके बाद अंतर को हम लोग देखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे उपयोग और गुण और रासायनिक नाम और लाभदायक और हानिकारक पदार्थ के बारे में समझेंगे। उसके बाद अगले क्लास में उससे अगले वाले क्लास में हम लोग अम्ल और भस्म में अंतर देखेंगे। बहरहाल अब ये भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज जब अभी देख रहे हैं तो हो सकता है प्लेलिस्ट में वीडियो पहुंच गया होगा, तो प्लेलिस्ट में जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। खुदा हाफिज़।